एवरीवन, आज हम क्लास 8th का चैप्टर 3 वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स समझेंगे। इसमें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए प्लेन कर्व्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्लेन कर्व्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। उनमें पहला है आपका ओपन कर्व। जो ओपन कर्व होता है वो होता है आपका एक कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। इसका मीन्स ये होगा कि कोई एक ऐसा कर्व जो इटसेल्फ यानी खुद को क्रॉस या फिर इंटरसेक्ट यानी काटे ना। ठीक है, तो देखिए ये एक सिंपल कर्व है, इसकी दूसरी जो लाइन है वो इसको कट नहीं कर रही इटसेल्फ। अब ऐसे ये है, ये क्या है ओपन कर्व, और ये एक साइड से ओपन भी होगा यानी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिला हुआ नहीं होगा, यानी ये क्लोज नहीं होगा, इस तरीके से होगा। ये क्या होगा ओपन कर्व। सेकंड है आपका क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होता है एक कर्व विच इंटरसेक्ट इटसेल्फ कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। इसमें इन्होंने कहा है कि एक ऐसा कर्व जो खुद को इंटरसेक्ट करे वो क्या होता है क्लोज्ड कर्व। सपोज दैट एग्जांपल में देखिए ये इस पॉइंट पर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इन्हें हम आगे बढ़ाएं तो देखो एक्सटेंड करें तो ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करिए यहाँ पर, तो ये कैसा हो गया क्लोज्ड कर्व, यानी एक पॉइंट से स्टार्ट हुए उसी पॉइंट पर मिल गए, ये कैसा हो गया क्लोज्ड। ये भी क्लोज्ड कर्व का एग्जाम्पल है। ओके, अगला है सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो एक क्लोज्ड कर्व विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली वंस, यानी कोई भी एक गिवन पॉइंट है, हम यहाँ से स्टार्ट हुए और हमने ये ड्रॉ किया लाइन सेगमेंट से और इसी पॉइंट पर हम एंड कर दें, यानी एक बार इस पॉइंट पे गुजर जाएं, तो वो क्या होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ये क्या होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब इसमें पॉलीगॉन नेम आता है, क्या आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, पॉलीगॉन हमारे क्या होते हैं जिनमें डिफरेंट साइड्स होती हैं और डिफरेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है, और वो और कंडीशन क्या होती है वो क्लोज्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए क्लोज्ड। तो पॉलीगॉन के ही अंदर आपका ये जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन का ही एक टाइप है। ठीक है, तो पॉलीगॉन कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन को समझते हैं। देखिए पहला है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो इसमें क्या है देखो द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, यानी ऐसा पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया ये पेंटागॉन है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्राइंगल है, तो कुछ भी हो सकता है पॉलीगॉन। तो बट कंडीशन क्या है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की कि जो ईच एंगल है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, ईच इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल कौन से होंगे ये और ये क्या होंगे इंटीरियर एंगल। ये प्रत्येक एंगल क्या होना चाहिए 180 से कम होना चाहिए। अब देखिए इस एंगल को अगर हम देखें तो ये 180 से कम है, क्यों है, क्योंकि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल होता तब 180 होता। अब ये क्या है कैसे कितना है ये 180 से कम है। इसी तरीके से ये देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, सपोज दैट ये स्क्वायर है, तो ये कितना होता है बेटा 90 डिग्री होता है, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में। तो ये 180 से कम है, इसलिए ये कैसा हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट है हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन। देखिए इसमें क्या होता है बेटा द मेजर ऑफ एट लीस्ट वन एंगल, यानी कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए इज मोर देन 180 डिग्री। यानी देखिए ये कोई फिगर है, इसमें देखिए ये वाला एंगल, ये वाला अगर एंगल मेजर करोगे आप तो ये 180 से ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि अगर ये लाइन और ये लाइन ये पूरी एक स्ट्रेट होती, उस पर एंगल होता वो 180 होता। अब ये देखिए अब ये स्ट्रेट से और अंदर की तरफ हो गए हैं ये पॉइंट्स, तो ये वाला एंगल है ये 180 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो एटलीस्ट वन एंगल क्या होना चाहिए 180 से ग्रेटर। अब इसमें देखिए ये वाला एंगल, अगर ये साइड सपोज दैट ये दोनों साइड इस तरीके से होती, ठीक है, तो ये एंगल बनता 180 डिग्री। कितना बनता 180 डिग्री। बट ये साइड देखिए ये साइड इधर की तरफ और ये साइड इधर की तरफ, यानी ये 180 से ज़्यादा हो गया, 180 से ग्रेटर हो गया ये इंटीरियर एंगल एक। तो इन्होंने क्या कहा द मेजर ऑफ एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, यानी कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए 180 से बड़ा होना चाहिए। वो कैसा पॉलीगॉन होता है कॉनकेव पॉलीगॉन। तो बेटा हमें इसमें सभी पॉलीगॉन तो नहीं पढ़ने हैं, चैप्टर का नेम है आपका क्वाड्रिलेटरल, तो हमें ओनली क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आप इसको एलिमेंट्स भी कह सकते हो और इसकी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हो। तो क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देखिए। फर्स्ट होता है साइड्स। इसमें साइड्स क्या होती हैं क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है एक क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर होता है, यानी 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है। और पॉलीगॉन की कंडीशन होती है कि आप उसको लाइन सेगमेंट से पॉइंट ज्वाइंट करते हैं, आप इसकी जगह कर्व नहीं ले सकते। तो ये आप पढ़ चुके हो पिछली क्लास में क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, 4 साइडेड होता है और इसमें साइड क्या होती हैं बेटा लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स। देखिए ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको जो ये लाइन सेगमेंट
ज्वाइन कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो ये लाइन सेगमेंट्स क्या कहलाएंगी, हमारी साइड्स। क्या कहलाएंगी, ये साइड्स। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है वर्टिसेस। ये क्या होगी बेटा, साइड्स। ठीक है, ये भी साइड्स है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, 4 साइडेड होता है क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब सेकंड पॉइंट है बेटा, या सेकंड एलिमेंट कह लो इसे, या प्रॉपर्टीज कह लो, वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है, इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है बेटा वर्टेक्स। ठीक है, और प्लूरल वर्ड होता है वर्टिसेस। तो वर्टेक्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव साइड, यानी दो कॉन्सिक्यूटिव साइड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। देखिए ये पॉइंट है, इस पर ये साइड और ये वाली साइड, ये कैसी साइड है, ये और ये है कॉन्सिक्यूटिव साइड, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कैसा एंगल हो गया, सॉरी कैसा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टिसेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये वर्टिसेस। ये बातें आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। थर्ड पॉइंट होता है बेटा अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सॉरी अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्वाड। ठीक है, क्वाड डॉट, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट्स, यानी दो ऐसी साइड्स क्वाड्रिलेटरल की जिनका कोई कॉमन पॉइंट ना हो। देखिए ये साइड है, इस साइड से इसका कॉमन पॉइंट ये है, ये साइड है, इस साइड से इसका कॉमन पॉइंट ये है, बट ये साइड और ये साइड इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है। तो ये साइड बेटा और ये साइड, ये आमने सामने वाली जो साइड है वो क्या कहलाएंगी, अपोजिट साइड। इसकी अपोजिट साइड ये और इसकी अपोजिट साइड ये। इसका नेमिंग, इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं हम, ए बी सी डी। ठीक है, तो अपोजिट साइड के बाद बेटा नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स। जैसे साइड्स को देखा आपने, वैसे ही एंगल्स होते हैं। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल नॉट हैविंग कॉमन आर्म। आर्म का मीन्स यहाँ पर इस साइड से ही है। ऐसे दो एंगल क्वाड्रिलेटरल के जिनकी कोई कॉमन आर्म ना हो। देखिए एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 एंगल है क्वाड्रिलेटरल में। तो देखिए ये जो एंगल है इसकी ये आर्म और ये आर्म, ये कॉमन आर्म है, तो कॉमन आर्म से बना ये एंगल। बट ये एंगल और ये एंगल, देखिए इसकी कॉमन आर्म से ये एंगल बना, तो इस एंगल में और इस एंगल में दोनों में कोई कॉमन आर्म नहीं है। तो ये आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगला है बेटा डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दी अपोजिट वर्टिसेस, यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट, आपको भी बताया मैंने, ये क्या होता है वर्टिसेस, ये क्या होते हैं वर्टिसेस। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे वो क्या होती है, डायगोनल। ठीक है, तो देखिए ये अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही है ये लाइन सेगमेंट, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, डायगोनल। क्या ये डायगोनल। ठीक है, अगला है बेटा एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन आर्म। एडजेसेंट एंगल क्या होता है बेटा, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन आर्म, यानी दो एंगल जिनकी कॉमन आर्म होती हैं। देखिए एक ये एंगल और एक ये एंगल। देखिए ये वाली जो आर्म है वो इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए कॉमन है, यानी दोनों में सेम आर्म यही है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब इसी की तरह एडजेसेंट साइड्स, टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन एंड पॉइंट। एडजेसेंट साइड्स क्या कहलाएंगी, दो ऐसी साइड्स क्वाड्रिलेटरल की जिनका कोई कॉमन एंड पॉइंट है। ये वाली साइड लीजिए और ये वाली साइड लीजिए, इनका देखिए कॉमन पॉइंट ये है। तो हमने यही तो बताया आपको कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी दो कॉमन आर्म हो। ठीक है, तो ये आर्म और ये आर्म देखिए कॉमन पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये और ये एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, इतनी बेसिक नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए थी। ठीक है, और आपने पढ़ा भी है क्वाड्रिलेटरल के बारे में इतना। अब आगे जो कुछ भी था मैंने इसमें समझा दिया। अब क्वाड्रिलेटरल के आप एलिमेंट्स को जान चुके हो। अब क्वाड्रिलेटरल के साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज और अलाउ होती हैं वो आगे डिस्कस करते हैं। आगे बेटा ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स में हम ओनली क्या पढ़ेंगे बेटा, क्वाड्रिलेटरल्स अभी। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन कैसे होता है, देखिए नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस, यानी नंबर ऑफ साइड कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि जो हमारा पॉलीगॉन है वो क्या है। तो देखिए अगर 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस होते हैं तो वो क्या कहलाता है, ट्राइंगल। देखिए इसमें 1 2
थ्री वर्टिसेस हैं और 3 क्या है साइड्स, ठीक है। और ये क्लोज्ड तो होना ही चाहिए क्योंकि पॉलीगॉन क्या होता है क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा ट्राइंगल, और इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये और ये क्या है इंटीरियर एंगल, इन तीनों एंगल का अगर हम सम करें यानी ऐड करें तीनों एंगल को तो वो 180 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला जिसमें 3 साइड हों और 3 क्या हों वर्टिसेस, वो क्या होता है ट्राइंगल। और सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन यही होता है बेटा, क्योंकि 2 साइड्स अगर होंगी तो उनसे हम क्लोज्ड फिगर तो बना ही नहीं सकते। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो छोटा पॉलीगॉन होता है वो क्या होता है ट्राइंगल। अगला है आपका 4 साइडेड, ठीक है। तो अगर 4 साइड होंगी और 4 एंगल होंगे या फिर 4 वर्टिसेस होंगी तो वो क्या होगा क्वाड्रिलेटरल। और इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है चारों एंगल का 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट है आपका 5th पेंटागन। पेंटागन क्या होता है बेटा 5 साइडेड फिगर, देखिए 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर, ठीक है। और 5 ये इसमें क्या होती है वर्टिसेस, तो ये क्या होता है पेंटागन। इसके इंटीरियर एंगल का सम 540। ऐसी हेक्सागन होता है, हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम 720। हेक्स मीन्स 6, ठीक है। तो जिसकी 6 साइड होती है वो क्या होता है हेक्सागन। और हेप्टागन होता है 7 साइडेड, क्या होता है 7 साइडेड फिगर, और इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 900 डिग्री। नेक्स्ट है आपका 8, जिसमें 8 साइड हों वो होता है ऑक्टागन, और जिसमें 9 साइड हों तो वो होता है नोनागन, और जिसमें 10 साइड हों वो डेकागन। और n, अब मतलब देखिए 10 साइड थी, अब 10 के आगे हमें नहीं निकालना, हम एक कॉमन फॉर्मूला देंगे n, यानी n साइड हों तो फिर वो क्या होता है n गोन, मतलब यहाँ पे 10 था तो डेक, एक ये सिंबल होते हैं रिप्रेजेंट करने के नंबर को, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, और 8 है तो ऑक्ट, इस तरीके से आगे भी होते हैं। तो आगे इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमको, तो ये एक कॉमन फॉर्मूला दिया है। अब आप ये देखोगे कि आप इनके इंटीरियर एंगल का सम याद कैसे रखोगे, तो उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है यहाँ पर, n है नंबर ऑफ साइड्स, जो भी पॉलीगॉन होगा आपके पास उसकी जितनी साइड होंगी वो होंगी n, तो वो साइड यहाँ पर रख दीजिए आप। जैसे ट्राइंगल ही मानते हैं हम, क्या मानते हैं ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, तो n की जगह रख देंगे हम 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब 3 - 2 कितना हो गया बेटा 1, और इंटू 180 डिग्री, तो इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा 180 डिग्री। तो आपको पता है ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ये फॉर्मूला सभी पॉलीगॉन के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n - 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ये n - 2 है, अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे 2 कॉमन, तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा n रह जाएगा यहाँ पे, और -4 में से 2 कॉमन आएगा 2 रह जाएगा, 180 में से 2 कॉमन आएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन लेके ये आ जाएगा, और कॉमन ना लें हम इसमें से कोई भी नंबर, तो फिर ये फॉर्मूला होगा 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। बात एक ही है, दोनों एक सेम फॉर्मूले। पॉलीगॉन भी बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर पॉलीगॉन और एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ, यानी सभी साइड क्या हो सेम लेंथ की, यानी उनकी जो मेजरमेंट है साइड्स की वो क्या हो इक्वल, एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर का मीन्स इसका जो मेजरमेंट करेंगे वो सभी एंगल्स का क्या होना चाहिए सेम, या फिर कह सकते हैं सेम मेजर को कह सकते हैं इक्विएंगुलर, और सेम लेंथ को कह सकते हैं इक्विलेटरल, ठीक है। तो एग्जांपल में ये मैंने दिया आपको, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्वी का मतलब इक्वल और लेटरल का मतलब होता है बेटा साइड्स। तो ऐसा ये ट्राइंगल है जिसकी ऑल साइड्स क्या है इक्वल, देखिए ये साइड इक्वल है तीनों साइड, ठीक है। जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो बेटा हर एक साइड के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल क्या है सेम और तीनों साइड क्या है सेम। तो ऐसा पॉलीगॉन क्या होता है बेटा रेगुलर पॉलीगॉन। इसकी जगह कोई क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके ऑल एंगल्स क्या हों इक्वल हों और ऑल साइड्स क्या हों इक्वल हों, तो वो क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन। समझ में आ गया। अब इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इर्रेगुलर में क्या होता है ए पॉलीगॉन विच इज नॉट रेगुलर, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन आप समझ गए क्या होना चाहिए, ऑल एंगल्स और ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए पॉलीगॉन की इक्वल होनी चाहिए। और इर्रेगुलर में ऑल साइड्स या ऑल एंगल्स में से कुछ भी एक चीज या दोनों चीज इक्वल ना हो। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, अब इस रेक्टेंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड ही तो इक्वल होती है रेक्टेंगल में, तो ये साइड इसके इक्वल नहीं है, यानी साइड डिफरेंट हो गई लेंथ की।
ये साइड इसके इक्वल नहीं है यानी डिफरेंट साइड हो गई, तो इसका मतलब ये इरेगुलर हो गया, यानी एंगल डिफरेंट हो जाए या साइड डिफरेंट हो जाए या दोनों डिफरेंट हो जाए तो वो कैसा होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। बेटा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि हमें चैप्टर का नेम क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल्स, तो हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हमें अब पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स को। तो फर्स्ट टाइप होता है आपका क्वाड्रिलेटरल का ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्वाड, ठीक है, विद वन पेयर ऑफ, ये पैरेलल का साइन होता है बेटा, किसका होता है, पैरेलल का, ये आप जानते हो, पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, यानी एक पेयर का मतलब जोड़ा, तो एक पेयर जो साइड्स का है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल, वो क्या कहलाता है बेटा, ट्रेपेजियम, ठीक है। पैरेलल क्या होता है, ऐसी दो लाइंस जो कभी मीट नहीं होती, यानी मिलती नहीं है कभी, इन्फाइनाइट पे भी नहीं मिलती, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि देखिए पहले तो इसका टाइप समझिए, ए क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। देखिए ये ए बी और ये डी सी, ये जो वन पेयर है, ये पेयर का मतलब जोड़ा बताया मैंने, तो एक साइड ये, तो दो साइड हो गई, तो दो साइड का क्या बन गया, एक पेयर। तो एक पेयर क्या है बेटा, पैरेलल होना चाहिए, तो एक पेयर पैरेलल है, और अदर साइड कैसी भी हो सकती हैं, मतलब पैरेलल के अलावा इक्वल भी हो सकती हैं, नॉन इक्वल भी हो सकती हैं। तो ए बी और डी सी ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, वन पेयर पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम, ठीक है। अब जब नॉन पैरेलल साइड्स, यानी ये साइड और ये साइड कैसी बची बेटा, नॉन पैरेलल, यानी ये पैरेलल नहीं है, देखिए इसको आगे बढ़ा दें और इसको आगे बढ़ा दें तो ये किसी पॉइंट पे मिल जाएंगी, बट ये पैरेलल साइड कभी मीट नहीं होती, यानी मिलती नहीं है। तो अगर नॉन पैरेलल साइड्स हैं जो वो इक्वल हों, क्या हों, इक्वल इन लेंथ, यानी ए डी बी सी के इक्वल हो, तो वो कैसा ट्रेपेजियम होगा बेटा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट टाइप ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट टाइप ट्रेपेजियम। सेकंड टाइप है बेटा पैरालेलोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी बोथ पेयर का मतलब एक पेयर तो ये हो गया, देखिए ए बी और डी सी का एक पेयर हो गया, और ए डी और बी सी ये एक पेयर ये हो गया, ठीक है। तो बोथ पेयर्स, जो दोनों पेयर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए, जैसे ए बी डी सी के इक्वल होना चाहिए और ए डी बी सी के इक्वल होना चाहिए, और आपस में सभी क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, तो वो क्या होता है, पैरेलेलोग्राम। नेक्स्ट है बेटा रोम्बस, ठीक है। तो देखिए रोम्बस की डेफिनेशन क्या है, ए पैरेलेलोग्राम। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल वर्ड नहीं है, क्या है, पैरेलेलोग्राम। ये पैरेलेलोग्राम को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पैरेलेलोग्राम, एक पैरेलेलोग्राम विच हैव ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी सभी साइड्स क्या हों, इक्वल, वो क्या कहलाएगा, रोम्बस। तो पैरेलेलोग्राम आप समझ चुके हो, पैरेलेलोग्राम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल। तो रोम्बस में क्या होगा बेटा, इसमें देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल या पैरेलल होती हैं, इसमें चारों साइड क्या होती हैं, पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, रोम्बस। अब थर्ड पॉइंट के बाद है बेटा फोर्थ पॉइंट है आपका स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर क्या है बेटा, ए रोम्बस। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज नहीं किया हमने, क्या कर दिया, रोम्बस। तो रोम्बस तो होना ही चाहिए, इसमें क्या कंफर्म हो गया कि रोम्बस तो होगा ही होगा, ठीक है। बट कुछ कंडीशन और जुड़ी हैं उसमें, इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सभी एंगल्स क्या होने चाहिए, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। देखिए रोम्बस क्या था, जिसमें ऑल साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी ए बी डी सी के पैरेलल होगी, और ए डी इसके भी पैरेलल होगी, बी सी के भी और डी सी के, यानी चारों साइड इक्वल भी होंगी और एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। बट कंडीशन क्या आ गई, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, ठीक है। बट रोम्बस में क्या था, 90 डिग्री वाली शर्त नहीं थी, यानी 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। बट स्क्वायर में कन्फर्म है 90 डिग्री तो एंगल होना ही चाहिए, रोम्बस होना चाहिए वो, और ऑल एंगल्स क्या होने चाहिए, 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अगला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है बेटा ये पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम होना चाहिए वो। देखिए ये ए डी बी सी के इक्वल है और डी सी ए बी के इक्वल है, और ये साइड आपस में पैरेलल भी हैं, तो पैरेललोग्राम की तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसमें, यानी ये पैरेललोग्राम तो होना ही चाहिए। बट ऑल एंगल्स या ईच एंगल्स इज राइट एंगल, यानी प्रत्येक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल, ठीक है। अब बेटा सिक्स्थ टाइप है आपका काइट, ठीक है। काइट तो देखी होगी आपने। तो ए क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पीछे, ठीक है। तो ये ए डी और ए बी ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। तो वन पेयर क्या होना चाहिए,
विद टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स कॉल्ड काइट, यानी टू पेयर देखिए, एक ये और एक ये, इन दोनों को मिला के साइड को एक पेयर बना और एडजेसेंट है तो एडजेसेंट पेयर बन गया एक, तो ये क्या है आपस में इक्वल। और नेक्स्ट जो पेयर है वो है हमारा डी सी और बी सी, ये एडजेसेंट साइड भी है और एक पेयर भी है, ठीक है, साइड्स का, तो ये क्या हो गई काइट। ऐसा फिगर क्या कहलाएगा काइट। सेवेंथ टाइप है बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए बताते हैं आपको। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल विद ऑल इट्स वर्टिसेस, यानी जिसकी सारी वर्टिसेस क्या हो ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी एक कोई सर्कल होगा, ठीक है, एक कोई क्या होगा सर्कल, तो उस ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल वर्टिसेस क्या हो सर्कल की सर्कमफेरेंस पर हों, ये ऑल वर्टिसेस यही तो होते हैं पॉइंट्स, तो ये इस तरीके का कोई क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है आपके चैप्टर्स में, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको बताया था मैंने क्या होता है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पढ़ेंगे हम। तो प्रॉपर्टीज़ में आपको फर्स्ट ये लिखना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है बेटा, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी हमने पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट साइड क्या होती हैं इक्वल। तो देखिए ए डी किसके इक्वल होनी चाहिए बी सी के, और ए बी किसके इक्वल होनी चाहिए डी सी के, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये इक्वल कैसे हो गई, ठीक है। ऐसे ही ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो कोई भी एक पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगोनल होता है, जैसे ए सी क्या है डायगोनल आपको बताया था, आप समझते हो डायगोनल क्या होता है। तो ये जो ए सी है ये इस पूरे पैरेललोग्राम को दो इक्वल या फिर कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, यानी ए डी सी और ए बी सी, ये अलग अलग दो ट्रायंगल हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करेगा डिवाइड करेगा। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट, ये कैसे डिवाइड करेगा इक्वल ट्रायंगल्स में वो देखेंगे। और नेक्स्ट है थर्ड बेटा, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रॉपर्टीज़ में लिख लेना बेटा कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, यानी ये एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल सी के, और जो एंगल डी है वो इक्वल होगा एंगल बी के, ठीक है। तो ये भी प्रूव करेंगे, इनकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे बेटा एंगल फाइंड करेंगे, तब हमें ये प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। तो ये इक्वल क्यों होते हैं इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हमें शो करना है, यानी हमको दिखाना है कि ए बी डी, देखिए ए बी डी ये एक अलग ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आप पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, कोई दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड या फिर और भी कंडीशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी करते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब हो जाते हैं तो उनके एंगल भी इक्वल हो सकते हैं दो, और एक साइड इक्वल हो सकती है या दो साइड इक्वल हो सकती है, एक एंगल इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं हमारे। तो जब सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीके से ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, और एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। इस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्रायंगल, तब हम इन्हें मान सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसी चीज़ को प्रूव करना है बेटा, और कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हमें ए बी डी और सी डी बी को, और एंगल ए दिखाना है इक्वल एंगल सी के, ठीक है। तो प्रूफ यानी हम इसको प्रूव करते हैं, तो हमने पहले मान लिया बेटा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी कोई एक पैरेललोग्राम है, ये हमने मान लिया, ठीक है। ड्रॉ इट्स डायगोनल ए सी, इसका एक डायगोनल बनाइए ए सी, ठीक है। अब डायगोनल बनाने के बाद आगे देखिए हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं ए और ए बी सी और सी डी ए, ये दो ट्रायंगल लिए हमने, ठीक है। इन दो ट्रायंगल में हम क्या करते हैं कॉन्ग्रुएंट करते हैं दोनों ट्रायंगल्स को, ठीक है। तो हमने इसको नेमिंग दिया है, जब ये ए सी डायगोनल इसको डिवाइड कर देगा टू ट्रायंगल्स में, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इनको नेमिंग कर दी हमने 1 2 3 4, ये नेमिंग कर दी हमने एंगल्स की, ठीक है। अब देखिए बेटा इस ट्रायंगल का जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। इसका रीजन भी लिखोगे आप अल्टरनेट एंगल्स। आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पैरेलल लाइंस की
ये ए बी डी सी के पैरेलल है। तो जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच में जो इंटरसेक्ट करती है लाइन, उसके अलोंग कुछ प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये 1 और जो 2 है ये एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये इक्वल होते हैं जब दो साइड पैरेलल हों, तब ये अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने रीज़न दे दिया कि 1 और 2 इक्वल क्यों हैं। तो इस ट्राइंगल का एंगल 1 और इस ट्राइंगल का एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। तो एक क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। देखिए जो 3 एंगल है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। इस ट्राइंगल के लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए एक एंगल ये इक्वल इसके अल्टरनेट और ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट, तो दो एंगल्स इक्वल हो गए। और जो AC जो साइड है इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की, ये कॉमन साइड है। तो इन दोनों की कॉमन साइड है, यानी ये साइड इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए सेम साइड है, यानी दोनों के लिए इक्वल हो गई। तो AC किसके इक्वल हो गई, इस ट्राइंगल की जो AC साइड है वो इस ट्राइंगल की AC साइड के इक्वल हो गई। तो ये क्या हो गई, कॉमन साइड। तो जो एंगल जो ट्राइंगल ABC है, ABC है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेटा CD के, ठीक है। तो AB और CD ये दोनों लाइन क्या हो गई, इक्वल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी, अब ये साइड इसके इक्वल होगी इसकी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की AB इस CD के इक्वल होगी, ठीक है। और आगे देखिए जो DA है वो किसके इक्वल होगी, BC के। DA किसके इक्वल होगी, BC के, और ये कॉमन आर, ठीक है। तो अब देखिए ये साइड्स इक्वल हो गई टोटल। तो ये कौन सी, ASA एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो गई, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये अपोजिट साइड इक्वल होंगी दोनों की। तो इस तरीके से ये दोनों, इसको डिवाइड किया था हमने दो ट्राइंगल्स में और उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। सिमिलरली इसी की तरह हम डायगोनल यहाँ बना सकते हैं और ABD और CDB इन दोनों ट्रायंगल्स को भी प्रूव कर सकते हैं सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल पूरा इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, यानी जो हमने स्टेटमेंट लिए थे वो हमारे वेरीफाई हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी थ्योरम फर्स्ट थी पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट है बेटा थ्योरम सेकंड, डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी हमें डायगोनल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है पैरेललोग्राम के। जो डायगोनल्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसमें दो डायगोनल होते हैं, देखिए AC और DB, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी पढ़ना है हमें। तो स्टेटमेंट क्या है बेटा, दी डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं किसी पॉइंट O पर, ठीक है। तो इसमें हमें शो क्या करना है, AC एंड DB बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम ABCD। हमें ये शो करना है कि जो AC है और BD है ये इस पैरेललोग्राम में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो इसके लिए वही प्रोसीजर, हम एक पैरेललोग्राम मानेंगे ABCD, उसके डायगोनल ड्रॉ करेंगे AC एंड BD दो डायगोनल ड्रॉ करेंगे इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O, ठीक है। किस पे, एक O पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यानी इसको प्रूव करने के लिए हम लेते हैं दो ट्राइंगल OAB, ये ट्राइंगल लिया हमने OAB, ठीक है। और एक ट्राइंगल लिया OCD। अब देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए एंगल BAO इक्वल होगा बेटा DCO के, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। देखिए यहाँ पे भी दो पैरेलल साइड हैं, ये बीच में एक साइड इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पैरेलल साइड को, तो यहाँ पे भी पैरेलल साइड वाली प्रॉपर्टीज लगेंगी। तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ठीक है। और AB इक्वल होगा CD के, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, वो इक्वल होती हैं, वो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अभी तो हमें डायगोनल की प्रॉपर्टीज तो बतानी है, ये तो हम प्रूव कर चुके कि AB DC के इक्वल होता है, यानी अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की, इक्वल। तो एंगल इक्वल हो गया बेटा और इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट आता है बेटा ABO, यानी ये एंगल इक्वल होगा बेटा CDO के, रीजन सेम रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए एक साइड और ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा, ASA, यानी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं बेटा,
कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ये सिमिलर हो गए। तो अब सिमिलर हो गए तो क्या होगा बेटा, जो ओ ए है वो किसके इक्वल होगा, ओ सी के। ये ओ ए ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना ओ पॉइंट पे, तो ये साइड इतनी इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है। और ओ बी ये जो साइड है इस ट्रायंगल की, ये ओ डी के इक्वल होगी, यानी इसके इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल में, ये डायगोनल वाले ही तो ट्रायंगल हैं, तो हमें डायगोनल, बेसिकली हमें क्या करना था, डायगोनल ही तो इक्वल बताने थे। तो हमने डायगोनल इनके दोनों के क्या बता दिए, यानी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर, और ये इतनी लेंथ इसके इक्वल होती है और इतनी लेंथ इसके इक्वल होती है, और ये पूरा डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। कन्वर्स ऑफ एवर प्रॉपर्टीज, जो बेटा हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, थ्योरम दो, अब उनका कन्वर्स यानी कॉन्क्लूजन क्या निकला। कॉन्क्लूजन ये निकला कि पैरेललोग्राम में बेटा जो एंगल, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हमने बताया था ना अभी एक्सप्लेन करके। एक क्वाड्रिलेटरल, सेकंड पॉइंट है, एक क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम उसमें इफ इट हैज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। इसमें क्या होता है बेटा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड एंड अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, यानी अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के और इक्वल होती हैं। ये कॉन्क्लूजन निकला। कॉन्क्लूजन का मतलब निष्कर्ष निकाला हमने उन दोनों थ्योरम से कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। यही तो कुछ स्टेटमेंट थे जो हमें प्रूव करने थे, वो प्रूव हो चुके हमारे। अब देखिए नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट निकल के आया वो है इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल, यानी अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। कितना आपको ये प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन के वक्त ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें अप्लाई होंगी। ऐसे ही बेटा आगे प्रॉपर्टीज है रोम्बस की, ठीक है। तो रोम्बस की भी सेम उसी की तरह हम निकालेंगे, तो उसका भी जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि ऑल दी साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, यानी जो सभी साइड्स होती हैं रोम्बस की वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और अपोजिट साइड रोम्बस की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और अपोजिट एंगल्स और रोम्बस के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक पर, ठीक है, सभी की। जैसे पैरेललोग्राम पढ़ा था उसका ये कंक्लूजन निकला है, ये प्रॉपर्टीज, रोम्बस की ये प्रॉपर्टीज आप अपनी कॉपी पर क्या करोगे, नोट डाउन, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड थर्ड कैन बी प्रूव्ड इन द सेम वे एज प्रूव्ड बिफोर फॉर ए पैरेललोग्राम। जैसे पैरेललोग्राम के हमने ये तीनों पॉइंट, ये चारों पॉइंट्स हैं, ये प्रूव करके दिखाए, ऐसे ही रोम्बस के दिखाएंगे, ठीक है। तो रोम्बस का निष्कर्ष यानी कंक्लूजन ये निकलेगा कि इसमें कौन सी ये साइड इक्वल होती हैं या फिर ये सब आपको पता होना चाहिए, ये आप नोट डाउन करोगे अपनी कॉपी पर। इसी में बेटा एक प्रॉपर्टीज और ऐड कर लेना, फोर्थ प्रॉपर्टीज होती है डायगोनल प्रॉपर्टी, यानी डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, एट राइट एंगल, यानी जो डायगोनल हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को किस पे, राइट एंगल पे कट करेंगे, यानी जहां भी कट करेंगे वहां राइट एंगल बनेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन के द्वारा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही बेटा रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती हैं। ये प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन करोगे अपनी कॉपी पर। अब सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी और है इसमें, द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल, यानी जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। ऑल एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर राइट एंगल, यानी रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आपके ये जो क्वाड्रिलेटरल हैं उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज आप अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कीजिए, ठीक है। आगे डायगोनल प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, सेम जैसे हमने पैरेललोग्राम की ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव की थी वैसे ही सभी की प्रॉपर्टीज को प्रूव किया जाएगा, और बाद में जो कंक्लूजन निकलेगा वो आपके मतलब का है, ठीक है। तो द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इक्वल, यानी ये जो डायगोनल है डी बी ये ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी ऐड कर लेना इस थर्ड के बाद। तो ये चार प्रॉपर्टीज किसकी हो जाएंगी, रेक्टेंगल की, ठीक है। ऐसे ही बेटा आप ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर कर सकते हो, ये तीनों प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन करना, और उसके बाद डायगोनल प्रॉपर्टी है वो भी नोट डाउन करना आप।
अब इन प्रॉपर्टीज़ को करने के बाद बेटा हम करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से आप अपनी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये बेटा एग्जाम्पल आपकी बुक का है, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है कि एक हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम, जिसमें सी डी ए एंगल सी डी ए, यानी ये वाला एंगल कितना दिया बेटा 85, और ए सी बी दिया है आपको 50 डिग्री। आपको कैलकुलेट करना है, यानी बताना है कि एंगल बी ए सी, यानी ये एंगल और ये एंगल आपको बताना है, यानी डी ए सी और बी ए सी, यानी ये दोनों एंगल क्या करने हैं आपको कैलकुलेट। तो किस तरीके से करते हैं बेटा, वो देखो आप इधर देखिए। इसमें जो एंगल ए सी बी, या फिर कह सकते हो बी ए सी जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, ये 50 डिग्री, ये इक्वल होगा एंगल डी ए सी के, यानी इस एंगल के इक्वल होगा। ये 50 डिग्री किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। क्यों होगा, आप पढ़ चुके हो प्रॉपर्टीज बेटा पैरेललोग्राम की, कि ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आप पहले तो लिखोगे डी ए सी इक्वल टू 50 डिग्री, और फिर उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा कि ये इक्वल क्यों हो गए, ठीक है। तो देखिए आपका ये जो डी ए सी है, जो डी ए सी ये वाला एंगल है बेटा, ये हो जाएगा 50 डिग्री के इक्वल, यानी ए सी बी के इक्वल। कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री। अब ये क्यों हो जाएगा 50 डिग्री, इसका बेटा हमें साइड में इसका रीजन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो साइड में हमने रीजन दिया है इसका, ये 50 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसमें रीजन में देखिए ए डी और बी सी, ए डी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। ये साइन किसका है, पैरेलल का। तो ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें पैरेलल की क्या लगेंगी, प्रॉपर्टीज लगेंगी, जिससे कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ से आपने ये डी ए सी एंगल इजीली फाइंड कर लिया। अब बेटा हमारा क्या रह गया इसमें, एंगल बी ए सी फाइंड करना रह गया, ठीक है। तो आप देखो जानते हो कि एंगल डी और डी ए सी, यानी ये 85 डिग्री और ये 50 डिग्री, और एंगल ए सी डी ये किसके इक्वल होगा बेटा, 180 डिग्री के। आपको बताया था मैंने पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम, वो इसीलिए बताया था कि इसमें देखिए ये क्या है, एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 50 डिग्री है हमारा, एक 85 है, और जो अननोन एंगल है यानी ए सी डी, इसको हम ए सी डी एंगल को फाइंड करेंगे। तो इन तीनों एंगल का सम करेंगे और इक्वल कर देंगे किसके, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम आपको रीजन भी देना है हर एक लाइन का, ठीक है। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए डी सी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, यानी ये एक ट्राइंगल बनना है ए डी सी, इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री, जिसमें से दो एंगल आपको दे रखे हैं। तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए डी एंगल है, कितना दे रखा है 85, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे 85, कितनी पुट कर दोगे 85। देखिए ये कितना निकला बेटा एंगल डी 85। देखिए 50 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस जो एंगल आपको दे नहीं रखा है वो आपको निकालना है, ठीक है। ए सी डी आपको क्या निकालना है, डी ए सी डी क्या है आपको निकालना है। तो देखिए एंगल ए सी डी, ये तीनों एंगल ऐड हो गए और ये किसके इक्वल होने चाहिए, 180 डिग्री के। तो देखिए ये इसको ऐड कीजिए, 5 और 8 और 5 कितना हो गया 13, तो 135 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया ऐड करके 135 डिग्री, और एंगल ए सी डी ये आपको निकालना है, और ये कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से एंगल ए सी डी हम निकाल लेंगे, 180 डिग्री है ये राइट साइड में, और ये 135 इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का हो जाएगा 135, ठीक है। तो एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा कितना बेटा, 10 में से 5 माइनस करो 5, और कैरी लेके यहाँ 7 में से 3 4, 1 में से बन जाएगा 0, 45 डिग्री, कितना आ जाएगा बेटा 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इसमें ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दी, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, जिससे ये कितना आ गया एंगल 45 डिग्री। देखिए ये एंगल कितना दिया 45 डिग्री निकल के आ गया हमारा ए सी डी कितना आ गया 45। अब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस वाली प्रॉपर्टी से आपका बी ए सी एंगल भी आ जाएगा कितना 45 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। और रीज़न आप साथ के साथ लिखते जाओगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या फिर अपोजिट एंगल है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। बुक के रिमेनिंग एग्जांपल्स आप इसी की हेल्प से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 पहला क्वेश्चन है बेटा, 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर इन द रेशियो ऑफ
2:7 फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है बेटा कि किसी एक पैरेललोग्राम ABCD की दो एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले ABCD आप क्या बनाइए, पैरेललोग्राम। एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जिसमें ABCD क्या बना लोगे, सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम। ठीक है, A, B और C और D, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, जिसमें क्या कहा है उन्होंने, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसके दो एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स बताए थे मैंने बेटा, जिसकी कॉमन आर्म हो। तो देखिए DC इस एंगल और इस एंगल के लिए कॉमन आर्म्स हैं, इनका रेशियो दे रखा है बेटा आपको 2:7। तो जब भी रेशियो में दिए होते हैं हमारे जो दो एंगल्स या फिर साइड्स, तो उनको हम लीनियर इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हम क्या मान लेते हैं, इनको 2x और 7x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2x और 7x। इसको मानेंगे 2x और इसको 7x, यानी दो एंगल आपको पता पड़ गए ये वाले। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि फाइंड ऑल दी अदर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए आप क्या करोगे यहाँ पे, अब जब दो एंगल आपको पता है, ये 2x है, ये 7x है, तो ये एंगल C एंगल A के इक्वल होगा, एंगल C एंगल A के इक्वल होगा, तो एंगल AB कितना हो जाएगा बेटा, 7x। ठीक है, और क्यों होगा इक्वल, ये आप जानते हो क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी इक्वल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेम ये 2x है, तो B यानी D के इक्वल क्या हो जाएगा, B भी कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा 7x। तो चारों एंगल पता पड़ चुके हैं आपको। अब आप जानते हो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, यानी ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम, तो क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके चारों एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का 360। तो आप इन ऑल एंगल्स को ऐड करोगे, 7x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 7x, और ये इक्वल आने चाहिए, चारों एंगल का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 360 डिग्री के। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते हो, x की वैल्यू निकालिए, जो x की वैल्यू आएगी वो आप कर दोगे, इस 2x में x की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये एंगल आ जाएगा, और 7x में x की वैल्यू रख दोगे यहाँ से, तो 7 इंटू जो भी x की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 7 से, वो आ जाएगा आपका एंगल C और एंगल D आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों एडजेसेंट एंगल आ जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इजीली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा सेकंड, इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, यानी एक पैरेललोग्राम है, उसमें कोई एक एंगल दूसरे एंगल का 2/3 है, दूसरे एंगल का कितना है, 2/3। तो एक एंगल अगर आप x मानते हो तो दूसरा एंगल हो जाएगा बेटा 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2/3, तो 2/3 ऑफ x, यानी एक एडजेसेंट एंगल x और दूसरा एंगल हो जाएगा 2/3x। तो दो एंगल पता पड़ गए। अब ये दोनों एंगल आप पैरेललोग्राम में लिख लोगे एडजेसेंट एंगल्स, और सेम ऊपर वाला जिस तरीके से किया वैसे ही ये वाला भी हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल बता दोगे और x की वैल्यू निकाल लोगे। तो बेटा आपको क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, और किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में मेरा नंबर है, लास्ट में है 803, लास्ट में कितना है 803, ये मेरा नंबर है, नेम मेरा है राघव। आप इस पर अपने जो भी क्वेश्चन है आपके जो नहीं आ रहे हैं आपको, वो आप सेंड करोगे, और सेंड करने का तरीका आपका, पहले आप क्लास लिखोगे अपनी, फिर नेम भी लिखोगे, और एक्सरसाइज कौन सी है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये भी लिखोगे। ठीक है, ये आप मुझको सेंड कर दोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर, लास्ट में कितना है 803 है नंबर, वो मेरा है। ठीक है, ग्रुप में, तो इस पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड कर देना, और सेंड करना आप 10 से 11 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा।